सुबह और शाम दोनों टाइम हमारे घर में संध्या की जाए। संध्या के टाइम में विष्णु 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 इस विष्णु मंत्र का जप किया जाए। और एक हमारे समाज में संध्या के टाइम में बोलने के लिए निवण मंत्र है। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी साधा भगता उधरणो दिवलासो दानो दास विदानो मधुसूदानो मैं माणो चेतो चित जानी शारंग पाणी नादे वेदे निरंजनो। ऐसा जो निवण मंत्र है, उस निवण मंत्र को घर में 5 बार 11 बार 21 बार 25 बार जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो, क्योंकि यह निवण मंत्र स्वयं भगवान जाम्बोजी ने अपने मुख से भुआ तांतु को सुनाया है। जाम्बोजी की भुआ तांतु जो थी, उस तांतु के जीवन में जब अनेक प्रकार के दुख आने लगे, कष्ट आने लगे, दुख पर दुख आने लगे, मन में चिंता ही रहने लगी, संतान हो जाती और मर जाती, ऐसे कई प्रकार के दुख उन्होंने भोगे। तब उस भुआ ने जाम्बोजी से पूछा कि इन दुखों से मुक्त होने का कोई मार्ग बताए। तब भगवान ने निवण मंत्र दिया और निवण मंत्र को सुनाते हुए कई पंक्तियां कही बीच में से मैं आपको कहता हूं। वो पंक्तियां गुरु महाराज ने पूरा निवण मंत्र सुनाया। चीता दीठा मृग तिरासे बाघा रोले गौ विनाशे ती पुले गुण बाण भयो है तप्त बुझे धारा जल बूठा यूं विष्णु भणंता पाप क्षयो। जैसे चीते को देख करके मृग दौड़ जाते हैं, जैसे बाघों को देख करके गायें दौड़ जाती है। धरती में तपन होती है तो मूसलाधार बरसती है बरसात, तो उसमें उस बरसात के कारण धरती की गर्मी खत्म हो जाती है। यूं विष्णु भणंता पाप खयो। ऐसे ही तुम्हारे घर से विष्णु नाम का जप लेने से पापों का क्षय हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। अगर पूरा मंत्र न आए तो बूढ़े लोग जो हैं वो याद न कर पाए तो मन में घबराहट मत करना। आखिर में इस मंत्र के आखिर में जाम्बोजी बोले कि विष्णु ही मन विष्णु भणियो विष्णु ही मन विष्णु रहियो 33 कोटि बैकुंठ पहुंता साचे सतगुरु का मंत्र कहियो। विष्णु ही विष्णु भणो, विष्णु ही विष्णु रटो। और इस विष्णु मंत्र के प्रभाव से 33 कोटि देवता जो है वो भव से पार उतर गए। तुम भी बार बार भगवान का नाम जपोगे तो पार उतर जाओगे। सजनों, निवण जिस दिन चूक जाए उस दिन कहा गया है कि आदमी अगले दिन पूरा भूखा रह करके भजन करे ना, तब जाकर के काम उसका सही हो पाता है। एक कश चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है, कई जगह पर यह भी कहा। और सुबह दिन होगा और शाम को ढल गया, लेकिन फिर भी हमने अगर एक परमात्मा का नाम नहीं जपा तो बोले वो दिन तेरे लिए पशु के बराबर बीत गया। उस दिन समझो कि तूने पशु के बराबर जीवन बिता दिया, कोई शुभ कर्म नहीं किया। तो निवण जब आदमी करने के लिए बैठता है और नूण पढ़ता है, नूण मंत्र भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, तो निवण किया ये तांटड़े अकाल जाड़ जमचोट शीस निवाया गिर पड़े भाई लख पापारी पोट। निवण करते हैं, हम किसी को प्रणाम भी करते हैं और शाम को संध्या वंदन भी करते हैं।
उस समय भी हम भगवान के चरणों में निवण करते हैं, बहुत बड़ा गुण मिलता है। और जिस घरों में नित्य निवण होती है, नून बढ़ा जाता है, उस घरों में अकाल मृत्यु तक टल जाती है। एक काशी के पास की घटना है। धर्मपाल नाम का एक आदमी था सत्यपुर में। उस घटना को मैं कई बार कहा भी है। एक लड़का था उनका, और उसको पढ़ने के लिए धर्मपाल ने उस लड़के को गुरुकुल में भेजा, आचार्यों के पास में पढ़ाई करने के लिए भेजा। वो बच्चा पढ़ाई करने लगा, दोनों टाइम की निवण करता है, मंत्र पढ़ता है, शब को प्रणाम करता है। वो लड़का पढ़ाई में सबसे एक नंबर पर ही रहता है। एक दिन क्या हुआ कि उस गुरुकुल के जो आचार्य थे, प्रमुख, मतलब आज की भाषा में कहूं तो प्रिंसिपल जो थे, उनका एक जवान लड़का था, वो एक्सीडेंट में मर गया। स्कूल पर ताला लगा दिया गया। सारे बच्चे स्कूल के आगे बैठे थे, कोई रो रहा था, कोई उदास था। इतने में ही वो लड़का, धर्मपाल वाला लड़का, आ गया और उन्होंने आते ही कहा कि भैया आज आप इतने उदास कैसे लग रहे हैं, आज आप इतने उदास हो गए हैं। एकमात्र एक लड़का था, वो चला गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, लड़के भी कभी मरते हैं। ठीक है, विद्यालय खुला, 16 दिनों के बाद में बैठक हुई पूरी, और बैठक करने के बाद विद्यालय खुला। प्रिंसिपल को सीधी शिकायत करी और उस बच्चे को लेकर के गए। गुरुजी, आपके लड़के की मृत्यु पर इन्होंने तालियां बजाई थी। गुरुजी ने उनको बुलाया, बुला के कहा रे ऐसा। उन्होंने फिर ताली बजाई और कहा गुरुजी तुम भी उनके जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, लड़का भी कभी मरता है, मरते तो बूढ़े हैं। अच्छा। गुरुजी वहां से निकले और निकल करके उन्होंने एक मरा हुआ बकरा पड़ा था, उनकी हड्डियां बांधी और बांध करके वहां गए जहां धर्मपाल का घर था। जाकर के वो बकरी की हड्डियां वहां रख करके रोने लगे कि आपका लड़का मेरी स्कूल में पढ़ रहा था और वो चला गया। वो धर्मपाल भी ताली बजा के हंसने लगा और कहा तुम गलत जगह पर आ गए, मेरा लड़का नहीं। बोले आपका नाम धर्मपाल है? हाँ मेरा नाम धर्मपाल है, लेकिन तुम गलत जगह पर आ गए, मेरा लड़का नहीं मरा है। कारण क्यों नहीं मर सकता तुम्हारा लड़का? उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि मेरे घर में दोनों काल की संध्या होती है, हमेशा मेरे घर में संध्या मंत्र पढ़ा जाता है और जीभ पर हमेशा भगवान का नाम रखता हूं। किसी नौकर चाकर सेवक को दुख नहीं देता हूं और किसी का बुरा पराया नहीं करता हूं। हरदम ओम नाम की ध्वनि का स्मरण करता रहता हूं। और जो पुण्य इस तरह से घर में बढ़ाते रहते हैं, याद रखना जिन घरों में दोनों काल की संध्या और निवण होती है, उन घरों में गाठा नहीं आता है। संतान जन्म लेती है वो कुपात्र ही जन्म लेती है। और अगली बात कहूं तो जिन घरों में दोनों काल की उगते सूरज और ढलते सूरज जोत की जाती है, हवन किया जाता है सुबह का, शाम की फूल बत्ती दिया बत्ती करी जाती है और विष्णु नाम की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है, उस घर में कभी भटकी हुई आत्मा भूत प्रेत भी नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान के नाम का प्रभाव है। वो कहीं आपको बादरी बांध करके भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में रोजाना निवण मंत्र को पढ़ते जाओ। और ज्यादा ही किसी को ऐसा लगे कि घर में पाप बढ़ रहा है तो निवण मंत्र को 5 की जगह 11 बार पढ़ो। 11 पढ़ रहे हो तो 21 बार पढ़ो, संख्या बढ़ाओ और हरदम नाम जपते रहो, हरि भजन को हमेशा गाते रहो। संध्या वंदन और भगवान का नाम जपते 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 हमारा मन ऐसा कहने लगे कि अब हरि मिलन कब होगा। परमात्मा मिलन की तीव्र उत्कंठा हृदय में पैदा हो जाना, यही भगवत भजन का फल है।
नहीं तो अगर केवल जपते रहे तो जपिया तपिया पोह बिन खपिया खप गया इवाणी तेऊ पार पहुंता नहीं ताकि धोती रही आसमानी। हमें दोनों काल की संध्या को खूब निष्ठा के साथ में करने का संदेश जाम्बोजी ने दिया और फिर कहा सांझ आरती गुण गावो। शाम के टाइम में रोज घर के सदस्य थोड़े बैठ करके सोने की बेला आए तो बैठ करके एक स्थान पर आरती गाओ, सामूहिक रूप से कीर्तन करो। सामूहिक रूप से जब घर में कीर्तन किया जाता है तो वो घर सदा ही भगवान का प्रिय होता है। और जब सामूहिक रूप से घर में बहुएं, सासू, पिता, बेटा, भाई, बहन, पोते, दोते सब एक स्थान पर सिर्फ 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए बैठे, 10 मिनट के लिए बैठते हैं ना, तो अपने आप में परिवार में एक प्रेम भी बढ़ता है, भजन भी होता है, एक पंथ और 2 काज होता है, परिवार भी टूटने से बढ़ जाता है, कुटुंब जो है उसमें आपसी प्रेम रहता है। आज घरों में धन बढ़ रहा है, लेकिन कहना होगा, आई एम सॉरी टू से, घरों में धन बढ़ने के साथ साथ में आपस का जो प्रेम है ना वो घट रहा है। बड़े बड़े परिवारों की हालात ये हो गई है कि बेटों ने बाप की बात माननी बंद कर दी है। बेटा बाप की बात नहीं मान रहा है। पति और पत्नी के बीच में जैसा स्नेह, जैसा प्रेम होना चाहिए वो नहीं रहा। सब अपने अपने घरों में, हां अपने अपने घरों में अपने अपने घर बना लिए, मतलब अपने अपने घरों में अपने अपने घर बना लिए। कोई मकान के इस कोने में बैठा मोबाइल चला रहा है, कोई दूसरे कमरे में बंद मोबाइल चला रहा है, कोई बाहर गैलरी में बैठा अकेला मोबाइल चला रहा है, कोई बरामदे में बैठा मोबाइल चला रहा है, अपनी अपनी दुनिया बसा रखी है। परिवार में आपस का प्रेम नहीं। ओहो देखो तो सही, मोबाइल पर एक घटना घटती है ना तो उसको पीड़ा होती है, दुख होती है, वो आंसू वाला वो आता है ना क्या इमोजी, वो भेजता है। लेकिन पास में खड़ा तकलीफ से, बुखार से कोई छटपटा रहा है, रिश्ते में तुम्हारा वो कुछ लगता है, बुआ लगता है, बुआ लगती है कि मामा लगता है कि चाचा लगता है कि दादा लगता है, कुछ लगता है, बाहर की दुनिया के लिए दुख प्रकट कर रहा है, लेकिन पास वाला रो रहा है, उसका चरण नहीं दबा रहा है, उसको पानी का लोटा नहीं भर रहा है, मोबाइल पर। ये दिखावे का जो सिस्टम बढ़ गया है। और यहां तो फिर भी ठीक है, आपको सीमांत एरिया में अखबार उठा करके देखना, जहां विधर्मियों का बोलबाला ज्यादा है, कभी तो कोई नवविवाहिता स्त्री अपने प्राणों को आत्महत्या कर रही है, कहीं कोई 2-2, 3-3 बेटों को लेकर के ट्रेन के आगे, कहीं कोई पंखे से लटक रहा है। मतलब कुटुंब जो है ना, उस कुटुंब में आपस में एक दूसरे को समझने का, प्रेम से रहने का यह भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए आज जो कुछ संगठन है वो कुटुंब प्रबोधन के नाम से कुछ प्रकल्प चला रहे हैं कि परिवार को समझो, आपस में बैठो, थोड़ी देर के लिए खुल करके बातें करो। और जब एक जाजम पर तुम परिवार के सब लोग बैठोगे तो आज बहन है कि भाई है कि पोता है कि बहू है कि सासू है कि कौन चिंता में है, ये पकड़ में आएगा। उसके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि आज ये चिंता में क्यों है। और वो चिंता जब लंबी नहीं होगी तो समय रहते आप उसकी चिंता का निदान कर सकते हो।
परिवार के लोग बैठ करके। तो इसके लिए चाहे आप मेरी एक बात मानो तो कम से कम 24 घंटे में 10 मिनट के लिए भले सही शुरू करो, एक जाजम पर बैठो। या आप संध्या वंदन और इस ढंग से नहीं बैठ सकते तो कम से कम भोजन करने के लिए सब साथ में बैठो, एक समय एक जाजम पर सब आओ, तो परिवार का प्रेम भी बढ़ेगा, परिवार में आनंद भी बढ़ेगा, परिवार टूटने से भी बच जाएगा। ऐसे जांबो जी ने कहा कि परिवार के सब लोग मिलकर के सामूहिक सांझ आरती गुण गाओ और फिर रात्रि विश्राम करो। रात्रि विश्राम के बाद में ओम हित चित प्रीत सु हो वास वैकुंठा पावो। सुबह उठो, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में ओम यज्ञ करो।